दो साहसी टूरिस्ट ऑस्ट्रेलिया के समुद्र किनारे शार्क केज एक्सपीरियंस लेने आते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यह सिर्फ रोमांचक अनुभव होगा। पर जल्दी ही मजा डरावने हकीकत में बदल जाता है जब उन्हें पता चलता है कि उनके सामने खतरनाक शार्क नहीं बल्कि एक पागल और शातिर सीरियल किलर है। अब सिर्फ बहादुरी और होशियारी से ही वे अपनी जान बचा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिल्म शुरू होती है एक कपल को दिखाने से जो दोनों टूरिस्ट होते हैं। इनमें लड़की का नाम हैदर था जो अपने ग्रुप के साथ ऑस्ट्रेलिया घूमने आए हुए हैं, लेकिन ये ज्यादा देर तक सोए रहे इसलिए ग्रुप इन्हें छोड़कर चला गया। जिस चीज का फायदा उठाकर ये लोग समंदर किनारे आ जाते हैं ताकि शार्क केज वाला एक्सपीरियंस ले सके, यानी इन्हें पिंजरे में डालकर पानी में छोड़ दिया जाएगा और यह शार्क को बहुत ही करीब से देखने का एक्सपीरियंस लेंगे। अब जिस आदमी के पास वो आए थे उसका नाम टकर था और उसने शार्क के इस एक्सपीरियंस का नाम टकर एक्सपीरियंस रखा था। वह फिलहाल यहाँ पर नहीं था, इसलिए वो दोनों उसके एक साथी के पास गई जो कहता है कि टकर कुछ दिन आराम करना चाहता है, इसलिए वह तुम्हें एक्सपीरियंस करवाने नहीं लेकर जाएगा। पर इतने में टकर खुद आ जाता है। वह काफी पुरजोश नजर आ रहा था और कहता है, ऐसे कैसे मैं लेकर नहीं जाऊंगा, मैं तुम दोनों का एक्सपीरियंस जरूर करवाऊंगा। इसके बाद वह दोनों को कश्ती में बिठाकर समंदर में निकल जाता है। वह उन्हें बताता है कि बचपन में उसने शार्क के हमले से सर्वाइव किया था, यानी वह जिंदा बच गया था और उसके निशान उसके जिस्म पर आज भी हैं। उसने ये बताकर निशान उन्हें दिखाए। वह कहता है, बस उसी दिन से शार्क से मेरा अजीब सा लगाव बन गया। ये सुनकर हैदर कहती है, ये जॉब तुम्हारे लिए कितनी मुश्किल होगी, मैं समझ सकती हूँ। काफी डरावना एक्सपीरियंस रहा होगा तुम्हारा। शार्क के हमले से बचे थे और अब उनके बीच में ही काम करना पड़ रहा है। तुम्हारी जगह अगर कोई और इंसान होता तो समंदर को कभी देखता तक नहीं। टकर ने कहा, नहीं, इसमें शार्क की कोई गलती नहीं। खैर, अब वह समंदर में खून फेंक देता है और इन दोनों को पिंजरे में डालकर पानी में छोड़ दिया गया, जिससे बहुत सारी शार्क उनके चारों तरफ आ जाती हैं। यही होता है उनका शार्क केज एक्सपीरियंस, जिसमें वे शार्क को इतने करीब से देखकर काफी एंजॉय करते हैं। वे इस बात से भी खुश थे कि जब तक इंसान झटपटाता नहीं, डरता नहीं, शार्क भी गुस्से में नहीं आती, ना हमला करती। वे दोनों हंसी खुशी पानी से बाहर आ जाते हैं। टकर का शुक्रिया अदा करके वहां से जाने ही वाले थे कि तभी वह अपना असली रंग दिखाता है। अचानक हैदर के दोस्त के गले में चाकू मारकर उसे दोबारा पानी में फेंक देता है। ये देख हैदर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और मदद के लिए पुकारती है, लेकिन बीच समंदर में उनकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था और सीन शिफ्ट हो जाता है। इस बार हम एक अमेरिकन लड़की को देखते हैं जो कहानी की मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम जैफर है। वह समंदर में सर्फिंग करती है और लहरों पर सर्फबोर्ड के जरिए भागती है। इसके बाद वह सामने वाले गैस स्टेशन में जाती है जहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो एक एजेंट था। उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए उसे मदद की जरूरत है। जैफर के पास एक बड़ी सी वैन थी जिसमें वह रहती थी, फिर भी वह उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वह लोगों से दूर रहना पसंद करती थी। लेकिन जब वह लड़का बार बार जिद करने लगा तो मजबूरन जैफर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वह उसे अपनी वैन में बिठा लेती है लिफ्ट देने के लिए। इस बीच उनके बीच इतनी बातें हुई कि एक दूसरे को वह पसंद करने लगे। उनकी दोस्ती हो गई क्योंकि दोनों को सर्फिंग बहुत पसंद थी। ये और टाइम साथ गुजारना चाहते थे, इसी कारण दोनों लड़के के घर के बाहर वैन में ही रहे और अच्छा टाइम साथ बिताया। इसी बीच जैफर का दोस्त उनके बाहर फेंक देता है जो सर्फबोर्ड में फील्ड लगाने के काम आता था। अब जैफर का दोस्त इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल सीरियस हो गया था। उसने कहा, हमें एक साथ रहना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है हम किसी वजह से मिले हैं। लेकिन जैफर की आदत अलग थी, वह हमेशा एक जगह पर रुकना नहीं चाहती थी। वह लड़के के घर के अंदर तक नहीं गई। लड़का अकेला ही खाना बनाने के लिए घर गया और जब तक वह वापस आया जैफर वैन लेकर जा चुकी थी, जिससे उसका दिल टूट गया। वह सीधे बीच पर जाती है सर्फिंग करने। अब उसे सर्फबोर्ड में फिन लगानी थी, लेकिन फिन उसके दोस्त ने फेंक दी थी, इसलिए वह पास खड़े ट्रक में से फिन ढूंढने लगती है। जो ट्रक था वह टकर का था जो अब खुद भी पीछे से आ जाता है। फिन उसने दे दी, लेकिन बातों बातों में वह उससे जरूरी बातें उगलवाता, जैसे वह अकेली है या किसी के साथ है। इसके बाद ही वह अपनी अगली चाल चलने वाला था, जैसे उसने हैदर और उसके दोस्त से उगलवाया था कि उनका ग्रुप उन्हें छोड़कर चला गया। अभी पीछे से टक्कर आकर उसे दबोच लेता है और बेहोश करके अपने साथ ले जाने लगता है।
वह जैफर को गाड़ी में रखता है। काफी लंबा सफर करने के बाद वह उसे कश्ती में डाल देता है और खुद समंदर में चला जाता है। अगली सुबह उसका दोस्त भी यहाँ पहुँचता है, लेकिन जैफर कहीं दिखाई नहीं देती। सिर्फ उसकी वैन खड़ी थी। वह उसके नंबर पर कॉल करता है। रिंग वैन के अंदर से आती है। दरअसल टकर ने चालाकी दिखाई थी। उसने सर्फ बोर्ड कहीं फेंक दिया और वैन के अंदर ही रहने दिया, ताकि सबको लगे कि जैफर डूबकर मर गई। उधर जैफर जब होश में आती है तो वह खुद को कश्ती के नीचे वाले रूम में पाती है। उसके मुंह पर पट्टी थी और हाथ बैग से बांधा हुआ था, जिसके साथ वाले बैग पर हैदर बंधी हुई थी। सूरत हाल को न समझते हुए जैफर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बीच समंदर में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। हैदर भी उसे समझाती है। हथकड़ी खोलने के लिए जैफर कोई चीज ढूंढने लगती है, जैसे हेयर पिन या नुकीली चीज, लेकिन उनके पास कोई नहीं थी। तभी उसकी नजर सामने दीवार पर पड़ी, जहां एक लड़की का नाम लिखा हुआ था। उसे देख एक पल के लिए वह सुन पड़ गई, क्योंकि जैफर को समझ लग गई कि उनसे पहले भी यहाँ किसी लड़की को बांधा गया था, जिसने उम्मीद हारकर अपना नाम दीवार पर लिख दिया। जैफर को यकीन हो गया कि मैं बचकर नहीं निकल पाऊंगी। अब जैफर आजाद होने की हर कोशिश करती है, लेकिन हैदर कुछ नहीं करती, बस लेटी रहती है, क्योंकि वह पहले ही सब कुछ कर चुकी थी। थक हार कर लेट गई। इस बीच टकर ऊपर बैठा आराम से मछलियां पकड़ रहा था। जैफर हैदर से पूछती है, क्या तुम्हें कोई ढूंढ रहा होगा? हैदर बताती है, एक लड़का मेरे साथ था, बस उसने ही मुझे ढूंढना था, लेकिन इस कश्ती पर उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ। ये सुनकर जैफर ने अंदाजा लगा लिया कि टकर ने उसे भी मार दिया होगा। फिर हैदर उससे पूछती है, क्या तुम्हें कोई ढूंढने आएगा? जैफर जवाब देती है, आ तो सकता था, लेकिन अब नहीं आएगा। मगर उसका दोस्त अभी भी उसके बारे में सोच रहा था। वह एक बार फिर पेच पर जाने लगा। तभी उसने देखा कि जैफर की वैन को कहीं ले जाया जा रहा है। उसे काफी अजीब लगा। वह सोचता है, जैफर का ये घर है, इसके बगैर वह कहाँ रह रही होगी। उसकी फिक्र बढ़ती जा रही थी, इसलिए वह सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और वहां से जैफर को ढूंढने लगता है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।